Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Test Crack Pakistan and welcome to our course Learning English from Basic to Advanced. So previous lecture में हमने फ्यूचर सिंपल टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस को कंप्लीट किया था। तो आज के लेक्चर में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कवर करेंगे। सो चलिए जान लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। टू शो दैट एन एक्शन will be completed before a specific point in the future. फ्यूचर परफेक्ट टेंस उन कामों को शो करता है, उन एक्शंस को शो करता है जो हमारे फ्यूचर में किसी टाइम में किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो उससे पहले कंप्लीट हो चुका है। सो हम एग्जांपल के थ्रू जान लेते हैं उनको, पर उससे पहले हम उसका स्ट्रक्चर जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। उसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पार्टिसिपल आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एग्जांपल है आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क बाय 8 PM। ठीक है, नेक्स्ट है दे विल हैव लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट बिफोर यू अराइव। थर्ड है शी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। तो इन सेंटेंसेस में हमें क्या बता रहा है, हमारे फ्यूचर में कोई भी काम कोई भी एक्शन हुआ है उससे पहले जो भी काम परफेक्टली पहले डन हो चुका है उसको शो कर रहे हैं। जैसे कि आई विल हैव फिनिश्ड माय होमवर्क बाय 8 PM, मतलब 8 बजे से पहले मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे इसके, तो नेगेटिव में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है ही विल नॉट हैव अराइव्ड बिफोर द मीटिंग स्टार्टेड। तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, उसमें सबसे पहले विल आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल विल यू हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय टुमारो। तो ये क्या है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये हमने कुछ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या शो करता है, टू शो दैट एन एक्शन विल कंटिन्यू अप टू अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस उन एक्शंस को शो करता है जो हमारे फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम में कंटिन्यू होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस विल हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल इन फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। सो सबसे पहले हमारा सेंटेंस है आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय 10 PM। नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ मंथ बाय द टाइम इट फिनिश्ड। एंड थर्ड है शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 20 years बाय नेक्स्ट जून। सो इन सेंटेंसेस में हमें क्या दिखा रहा है, फ्यूचर के सेंटेंसेस के फ्यूचर के किसी एक्शन को भी शो कर रहा है और उसकी कंटिन्यूएसी को भी शो कर रहा है। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हम बनाते हैं। तो नेगेटिव फॉर्म में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव नॉट बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो उसका सेंटेंस हम बनाते हैं। तो ही विल नॉट हैव बीन लिविंग हेयर फॉर लॉन्ग बाय नेक्स्ट ईयर। तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, तो उसमें सबसे पहले विल आएगा प्लस सब्जेक्ट आता है प्लस हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है इसमें भी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका सेंटेंस भी हम बना लेते हैं, विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours बाय 5 PM। तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के कुछ सेंटेंसेस बनाए एंड हाँ मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ की डिफरेंस रखे हैं कि फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या डिफरेंस है। सो फ्यूचर परफेक्ट फोकसेस ऑन द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। तो फ्यूचर परफेक्ट हमें क्या दिखाता है, क्या शो करता है, वो कंप्लीशन ऑफ एक्शन, कंप्लीशन के बारे में बताता है कि कोई भी काम परफेक्टली डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस फोकसेस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। एंड फ्यूचर परफेक्ट उसका फोकस होता है, हमें शो करता है ड्यूरेशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में
डिफरेंस क्या होता है कि वो कंप्लीशन दिखाता है और वो फ्यूचर कंटिन्यूस ड्यूरेशन दिखाता है। तो ये आप लोगों को माइंड में रखना है। सो ये आज हमने 12 टेंसेस कंप्लीट कर लिए। ये हमारा लास्ट टेंस था। हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के 4 पार्ट्स भी कंप्लीट किए। पहले हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा, उसका प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा। फिर हमने पास्ट टेंस पढ़ा, पास्ट का भी पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा। देन हमने फ्यूचर टेंस पढ़ा, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, और आज हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को भी कंप्लीट कर लिया। सो ये हमारे 12 टेंसेस कंप्लीट हो गए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इनमें से बहुत कुछ सीखा होगा, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आप लोगों को ये सब टेंसेस अपने माइंड में रखने हैं, ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। मैं आप लोगों को अगेन यही कहूँगी कि अगर आप लोगों को वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा याद होंगे और आपने ये तीनों टेंसेस अच्छे वे में समझ लिए ना, तो आप लोगों के लिए इंग्लिश पढ़ना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस में आपको डिफरेंस पता चल गया, उसको बनाना आ गया, तो इंग्लिश पढ़ना या बोलना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप हमारे लेक्चर से कुछ गेन करते हैं, बेनिफिशियल होते हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को कैसे लगते हैं। एंड हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। एंड आल्सो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मटेरियल दिया जाता है, हर टेस्ट की तैयारी करवाई जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड डोंट forget to like, share, subscribe our channel. Allah Hafiz.